जमशेद साहब वफाकी हुकूमत ने NCCIA को मज़ीद बाख्तियार कर दिया है, बहुत सारी चीज़ें और भी उनको दे दी हैं। जो पहले FIA देख रहा था ख़ासतौर पर, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग है, 3-4 और चीज़ें भी हैं। इसकी वजह क्या है, आप क्या समझते हैं? जिस तरह हमने पहले भी एक प्रोग्राम किया था कि अब जो मुस्तकबिल का चैलेंज है वो सबसे बड़ा NCCIA है, मतलब इदारा है, तो आप क्या समझते हैं अभी और चीज़ें भी इनको देंगे? जी, मेरा ख्याल है आप जो जिस चैलेंज की बात करें, मेरा ख्याल है जो मुख्तलिफ चैलेंजेस दरपेश हैं जदीद टेक्नोलॉजी के बाद और चीज़ों के बाद, हाँ, उसका जो हल है उसको उन चैलेंजेस से निपटने के लिए NCCIA को जो है उसको टास्क उसके बढ़ा दिए गए हैं। अभी जो 26 अगस्त को जो इस लेटर की आप बात करें वो 26 अगस्त को इशू हुआ है, और उसमें जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 है उसके जो शेड्यूल है, अगर 1 में उसकी सेक्शन 14 के बाद एक नया सेक्शन ऐड किया गया है जिसको सेक्शन 15 कहा गया है, और वो पीका है। उस पीका के तहत उसमें जो अब और चीज़ें ऐड की गई हैं, उसमें साइबर दहशतगर्दी है, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड है, शनाख्ती मालूमात के गैर मजाज इस्तेमाल है, सिम कार्ड का गैर मजाज इजरा है, बच्चों की चाइल्ड पोर्नोग्राफी के हवाले से ऑनलाइन ग्रूमिंग, वर्गलाना और साइबर उकसाना जो है, बच्चों के तिजारती जिनसी इस्तेहसाल है, और बच्चों के उठाए जाने, स्मगलिंग या इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो इस्तेमाल है, ये उसमें ऐड कर दिया गया है। और उसमें ऐड करने से ये हो गया उसका मैंडेट और बढ़ गया है, और NCCI को ये इस नोटिफिकेशन के मुताबिक कहा गया है कि इस एक्ट की इन दफात के तहत भी वो तहकीकात भी कर सकती हैं और प्रोसिक्यूशन भी कर सकती हैं, जो अथॉरिटी है इस इदारे की। सो इसका जो मैंडेट है उसमें और इजाफा किया गया। तो NCCI की अभी तक की जो परफॉर्मेंस है, नहीं, मेरा यहाँ पे एक सवाल है। देखिए, NCCIA मुल्तान में एक ऑफिस है जो पूरे जनूबी पंजाब को देखता है। 13-14 अजला हैं, 3 डिवीज़न हैं, उनके पास स्ट्रेंथ बहुत कम है। पहले भी अगर हम देखें जो साइबर क्राइम है या जो पहले इनके पास अख्तियारात थे, उनके हवाले से भी अगर हम देखें, अभी तो बहुत सारे लोग अवेयर ही नहीं है। मतलब अभी तक आम आदमी को जो देहातों में बैठे हैं या दूर दराज इलाकों में बैठे हैं, उनको अब पता लग रहा है कि NCCIA भी कोई चीज़ है जहां हम जाके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेकिन अब इतना बड़ा बर्डन जो एकदम आएगा, क्या इनकी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे या मतलब हुकूमत इसी पे काम चलाएगी? हुकूमत के पास इसके सिवा खासा चारा क्या होगा? लेकिन असल बात ये है कि सबसे पहले आपको पता है कि FIA के जो मुख्तलिफ शोबों में था, उसके बाद एक फोकस करके NCCI एक अलग से साइबर क्राइम के हवाले से अलग से एक बना दिया गया। अब सबसे ज़्यादा चीज़ें, सबसे ज़्यादा क्राइम, सबसे ज़्यादा चाहे वो ई-कॉमर्स है, जब और चीज़ें जैसे अभी हमने शेड्यूल में कहा है, आपको पेका आता है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग आता है, और साइबर से मुतालिक चीज़ें भी हैं, तो वो उस सब चीज़ें इसमें अब आ गई हैं। तो उसमें हर बंदा उसका इस्तेमाल कर रहा है, उसे उसका विक्टिम भी बन रहा है और उससे फ़ायदा भी उठा रहा है। तो जो विक्टिम बन रहे हैं उनके लिए NCCI को बाख्तियार करके लोगों से ये कहा गया है कि वो अगर किसी मुजरिमाना हरकत का शिकार होते हैं और वो कोई उनको किसी जुर्म का वो से मुतासिर होते हैं, तो वो इस इदारे के साथ बराह रास्त जाएं। लेकिन आपकी बात कि यहाँ हर दूसरा बंदा किसी न किसी फ्रॉड, किसी न किसी एक्सप्लॉयटेशन, किसी न किसी हरासमेंट, किसी न किसी मतलब उसका जुर्म का शिकार हो रहा है। खवातीन हो, बच्चियां हो, स्टूडेंट हो, लड़के हो, अब मतलब उसका जो दूसरा हम अगर एक और चीज़ भी देखते हैं, उसकी मैं एक बात, आपने जो सवाल किया था ना कि जैसे जैसे इसके नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ ये कहते हैं विक्टिम्स, और उसके बाद उसका जो मरहले आएंगे, प्रोसिक्यूशन है और इन्वेस्टिगेशन है, तो उसके ज़ाहिर है जितना चीज़ें बढ़ता जाएगा तो हुकूमत को वसाइल भी बढ़ाने पड़ेंगे, अफरादी क़ुव्वत भी बढ़ानी पड़ेगी। हुकूमत फोर्स ही यकीनन कर रही होगी, लेकिन इब्तदाई तौर पर जो शुरू किया गया है उसमें अब इतना प्रेशर आ गया है कि हुकूमत को फौरी तौर पे NCCIA को ह्यूमन रिसोर्स और टेक्नोलॉजी दोनों में अपने ऑपरेशन बढ़ाने की ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है कि यहाँ पे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का बनता है कि वो फौरी तौर पे, जैसे उन्होंने पंजाब में चीज़ें बतौर निगरान वज़ीला किया था, यहाँ भी उन्हें एक एग्रेसिव अप्रोच अपनाने की जरूरत है। देखिए, आप मेरी बात सुनिए, पुलिस के पास अब क्राइम बहुत कम रह गया है। अगर आप मर्डर को और कब्जों को निकाल दें तो बाकी तो डकैती होती है लाख रुपए की, 2 लाख की, यहाँ तो करोड़ों की बात है NCCIA में। यहाँ तो अब मतलब हर आदमी अंगेज ही NCCIA में है। थाने में लोगों अब काम कम पड़ते हैं, NCCIA में ज्यादा पड़ते हैं। यही बात मैंने लिहाजा ये बात की है कि लोगों को वो करने की जरूरत है, और यहाँ वज़ारत दाखिला को अग्रेसिवली सामने आने की जरूरत है फौरी तौर पर, और इक़दाम करें। ये एक ऐसा काम, चले कुछ भी ना करें, जनूबी पंजाब के 3 डिवीजन है, 3 डिवीजनों में कम से कम एक थाना बना दें। मतलब राजनपुर का बंदा मुल्तान आता है, फिर यही बात, यही गिला शिकवा तो हमें लाहौर से था। इसी तरह
صادقآباد کا بندہ بھی ملتان آتا ہے. میں بات ہے مشورہ آپ دینا یہ چاہ رہے ہیں حکومت کو کہ آپ کام کا بوجھ NCCI ملتان ریجن پہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں بڑھ گیا ہے, تو یہاں پہ بنتا یہ ہے کہ ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ کم سے کم ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ آپ اس کا زون بنا دیں, ریجنل آفس بنا دیں یا ریجنل سب آفس بنا دیں, وہاں وسائل دیں تاکہ اس ڈویژن کے لوگ کم از کم وہیں جا کر اس کو وہ کر سکیں. انہیں لمبا ٹریول صادقآباد کے یا رجحان کے لوگوں کو یا تونسا کے لوگوں کو وہ چیزوں کو ملتان نہ آنا پڑے چیزیں. جو آپ کے کہنے کا جو مقصد ہے, تو یس بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ وزارت داخلہ اور وزیر داخلہ دونوں اس پہ فوری طور پہ سوچیں اور ایک بڑا اسٹیپ لے جائیں.